हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आपको सभी को पता है कि हमने फार्माकोग्नोसी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। उसमें टैनिंग टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम वोलेटाइल ऑयल्स जो है वो स्टार्ट किया है। वोलेटाइल ऑयल भी अब एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद वो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 टॉपिक आप बाय हार्ट जितने मैंने नोट्स पढ़ाए उतने ही कीजिए, उससे क्वेश्चन आएगा एंड आपके 2-3 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगी। ओके, एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी पूरा रिवाइज कीजिए जितना मैंने दिया है। वोलेटाइल ऑयल की लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वोलेटाइल ऑयल का क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पर किए थे। फर्स्ट वन डिपेंडिंग अपॉन आइसोप्रेन यूनिट, सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड थर्ड वन डिपेंडिंग अपॉन द मीन्स फैमिली, उसकी फैमिली क्या है। फैमिली में हमने क्लासिफिकेशन कैसे ट्रिक बताई थी कि वोलेटाइल फैमिली में जो गुलाम था वो क्या था, रूठा था अपनी ज़िंदगी से, गुलाम रूठा था अपनी ज़िंदगी से। उसमें से हमने ज़िंदगी से याद रखा था जिंजीबरासी। जिंजीबरासी फैमिली में जो 3 ड्रग थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब देखो रूटासी फैमिली जो है, उसके बाद हम ये देखेंगे रूटासी फैमिली। रूटासी फैमिली जो है उसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसके लिए ट्रिक बताई है कि देखो रूठा कौन था, फ्रेंड था, रूठा फ्रेंड था, इसके लिए हमने उसे क्या पिलाया, ऑरेंज एंड लेमन जूस पिलाया कार में। इससे कौन कौन से ड्रग हो गए, दैट इज ऑरेंज पील, लेमन पील एंड पिलोकार्पस। दिस 3 ड्रग्स कम्स अंडर द रूटासी फैमिली। पिलोकार्पस ये जो ड्रग है ये अल्कोलॉइडल कंटेंट ज़्यादा करता है, बट इट हैविंग सम वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल्सो, दैट्स वाई इट कम्स अंडर द वोलेटाइल ऑयल क्लास ऑल्सो एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रूटासी। उसके बाद देखो ऑल रूटासी फैमिली ड्रग्स जो होते हैं उनके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चीफ मीन्स प्रेजेंट ही होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिमोनिन। लिमोनिन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो लेमन, ऑरेंज, पिलोकार्पस इसमें प्रेजेंट है, मीन्स रूटासी फैमिली के ड्रग में प्रेजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमोनिन, लिमोनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन लेमन एंड ऑरेंज कितना होता है, 90% होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज पील, दैट इज लिमोनिन। उसके बाद जो पिलोकार्पस है उसमें 70 to 80% लिमोनिन प्रेजेंट है। लिमोनिन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। लिमोनिन जो है वो कौन सा रोटेशन शो करता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है। बट हमें लिमोनिन का जब रेसेमिक मिक्सचर बनाया, मीन्स लिमोनिन का हमने रेसेमिक मिक्सचर बनाया, दैट इज रेसेमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मीन्स वो डेक्स्ट्रो भी रोटेशन नहीं शो करते और लिवो भी नहीं शो करते। ऐसा मिक्सचर हमने बनाया लिमोनिन का, तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज टर्पेंटिन। ये भी क्वेश्चन जी पार्ट में आ सकता है। द रेसेमिक मिक्सचर ऑफ लिमोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्पेंटिन बोलते हैं। उसके बाद देखो टर्पेंटाइन जो होता है उसका हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया, मीन्स उसमें से क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो जो रेसिड्यू रिमेनिंग रहेगा उसे क्या बोलते हैं, कालोफोनी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोलोफोनी। याद रखो पहले क्या बताया, लिमोनिन। लिमोनिन की चीफ कंस्टिट्यूएंट है किसका, रूटासी फैमिली। कौन कौन से ड्रग आते हैं, लेमन पील, ऑरेंज पील, पिलोकार्पस। उसके बाद देखो लेमोनिन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लिमोनिन इज कॉल्ड एज अ टर्पेंटिन एंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। द स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे टर्पेंटिन का, हमें मिलेगा कोलोफोनी। ऐसे आपको भी याद करना है जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे। उसके बाद देखो लिमोनिन का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने मोमो ट्रिक बताई है, दैट इज मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिन्स। लिमोनिन क्या है, लिमोनिन मोनोसाइक्लिक है एंड मोनोटर्पिन्स है, यह इसकी केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद देखो हमने रूटासी के सारे ड्रग कंप्लीट किए हैं। अब हम देखेंगे गुलाम। गुलाम में से कौन कौन सी फैमिली है, ये ग्रामनी फैमिली है, ये अम्बेली फेरी फैमिली है, लैबिएटी लाउरासी फैमिली है, एम से मिर्टासी एंड मायरिस्टिकासी फैमिली होती है। हम एम की फैमिली फर्स्ट देखेंगे, दैट इज द मायरी स्टिकासी एंड मिर्टासी। मायरिस स्टिकासी जो है उसमें नटमेग आता है एंड मिर्टासी में क्लो आता है। मिर्टासी फैमिली में कौन आएगा, क्लो, एंड मायरिस स्टिकासी में कौन आएगा, नटमेग आएगा। देखो नटमेग, नटमेग को मराठी में क्या बोलते हैं, जायफल, हिंदी में भी जायफल ही बोलते हैं। नटमेग का देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होते हैं, सैफ्रॉल। आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि सैफ्रॉल मतलब ये सैफरन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, बट नॉट। सैफ्रॉल इज एन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग। ये हाईलाइट स्टार मार्क करो कि नटमेग का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सैफ्रॉल। और सैफ्रॉल का जब हम मिथॉक्सिलेशन करते हैं दैट इज गिव्स मिथॉक्सी सैफ्रॉल, एंड मिथॉक्सी सैफ्रॉल को फेमसली क्या बोलते हैं, दैट इज द मायरिस्टिसिन। क्या बोलते हैं, मायरिस्टिसिन। मीन्स मिथॉक्सी सैफ्रॉल इज फेमसली कॉल्ड एज मायरिस्टिसिन, एंड उस मायरिस्टिसिन को क्या होती है, नार्कोटिक प्रॉपर्टी होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन नटमेग हैविंग अ नार्कोटिक प्रॉपर्टी, वी हैव टू टिक ऑन मायरिस्टिसिन और मिथॉक्सी सैफ्रॉल। उसके बाद देखो एक और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है नटमेग में, दैट इज कॉल्ड एज अमाइलोडेक्स्ट्रीन। अमाइलोडेक्स्ट्रीन प्रेजेंट होता है नटमेग में। एक केमिकल रिएक्शन है, नटमेग को हमने आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट किया तो वो हमें रेड कलर देता है। रेड कलर किसके कारण आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइलोडेक्स्ट्रीन इन द नटमेग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है उसमें जो रेड कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, अमाइलोडेक्स्ट्रीन के कारण आ रहा है। उसके बाद देखो अमाइलोडेक्स्ट्रीन कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ अमाइलोडेक्स्ट्रीन इन नटमेग। नटमेग की जो मीजोफिल सेल्स होती है उसके अंदर अमाइलोडेक्स्ट्रीन प्रेजेंट होता है। अब वो होने के बाद, नटमेग होने के बाद हम देखेंगे मिर्टासी फैमिली का ड्रग, दैट
इज क्लो. क्लो इज़ वेरी वेरी IMP ड्रग फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू. जो ड्रग खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्रग का कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ने का, वो सारे ड्रग डीपली करने का, लाइक नटमेग हो गया, अरवट हो गया, इपिकैक हो गया, उसके बाद नक्सोमिका हो गया. ये जो ड्रग है वो खुद में ही बहुत बड़े मीन्स पॉपुलर ड्रग है. सो ऐसे ड्रग को स्किप नहीं करने का. उसकी माइक्रोस्कोपी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स, ये सारी चीज़ें, अडल्ट्रेंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब आपको चीज़ें करना है. इधर देखो, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द क्लो. क्लो का क्या है? यूजेनिया कैरियोफाइटस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लो एंड पार्ट यूज्ड फॉर क्लो इज अनराइप्ड फ्लावरिंग बर्ड. नॉट अ राइप्ड, इट इज अनराइप्ड फ्लावरिंग बर्ड. उसके बाद देखो, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन क्लो. क्लो का चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, चीफ मीन्स द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द ड्रग दैट वी कॉल्ड एज चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दैट इज यूजेनॉल. यूजेनॉल जो है वो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. वो 90% कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है इन क्लो. वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सीजोजीनियस ग्लैंड्स, मीन्स volatile oil present in the gland that is called as the सीजोजीनियस ग्लैंड एंड उसमें यूजेनॉल प्रेजेंट है. सो ये जो क्लो का स्ट्रक्चर है, ऊपर क्या होती है? ओवरी होती है, उसे बर्ड बोलते हैं. और नीचे का जो पार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइफेंथियम बोलते हैं. नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइफेंथियम. एंड उसमें भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. सो ओवरी जो प्रेजेंट है वो उसका शेप क्या है? बाइल ऑक्यूलर. ओवरी किस शेप की है? बाइल ऑक्यूलर शेप की है. उसके बाद मोस्ट IMP इज द माइक्रोस्कोपी ऑफ क्लो. क्लो की माइक्रोस्कोपी में आपको याद रखना है ABC, दैट इज स्टोमाटा किस टाइप का प्रेजेंट है? एनामोसाइटिक स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन क्लो. उसके बाद बाइकोलैटरल वॉस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन क्लो. उसके बाद क्लस्टर्ड शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन क्लो. ये ABC आपको बाय हार्ट याद करना है इन केस ऑफ क्लो. लव था किसके साथ था? ABC के साथ था. ऐसा आप याद कर सकते हैं. सो A फॉर एनामोसाइटिक स्टोमाटा, B फॉर बाइकोलैटरल वॉस्कुलर बंडल एंड C फॉर क्लस्टर्ड शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल. उसके बाद देखो, स्टार्च ग्रेन्स आर अब्सेंट इन केस ऑफ क्लो. वेरी वेरी IMP कि स्टार्च ग्रेन किस ड्रग में प्रेजेंट नहीं है, तो क्लो में स्टार्च ग्रेन्स आर अब्सेंट. उसके बाद देखो केमिकल टेस्ट. केमिकल टेस्ट में उन्होंने क्या बताया है? यूजेनॉल प्लस FeCl3 गिव्स ब्लू कलर. मीन्स यूजेनॉल प्लस FeCl3 कौन सा कलर दे रहा है? ब्लू कलर दे रहा है. आपको यहाँ यूजेनॉल की जगह क्लो भी लिखकर आया तो FeCl3 के साथ ट्रीटमेंट आया तो ब्लू ही कलर आएगा, बिकॉज क्लो के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? यूजेनॉल प्रेजेंट है. उसके बाद देखो, यूजेनॉल प्लस KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम यूजेनेट क्रिस्टल्स विच इज नीडल शेप. अब उसके बाद देखो, अडल्ट्रेंट ऑफ क्लो. आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, व्हाट इज अडल्ट्रेंट एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट को ही हम क्या बोलते हैं? अलाइड ड्रग. ओके. अडल्ट्रेंट मीन्स मराठी में उसे हम बोल सकते हैं भेसड़. भेसड़ मीन्स किसी ड्रग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐड किया, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, उसे बोलते हैं अडल्ट्रेंट. और सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? उसके जैसा ही होता है, उसके जैसे ही एक्शन होती है और उसके जैसे ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, बट थोड़ी लेस अमाउंट में होगी. वो फर्क होता है अडल्ट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट में. सब्स्टिट्यूट को ऑल्सो कॉल्ड एज अलाइड ड्रग. अलाइड ड्रग मीन्स मेन वैरायटी से जो सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज अलाइड ड्रग. ये आपको क्लियर करना है. सो अडल्ट्रेंट में देखो, फर्स्ट अडल्ट्रेंट इज एग्जॉस्टेड क्लो. एग्जॉस्टेड क्लो मीन्स ऐसी क्लो जिसमें से वोलेटाइल ऑयल कंप्लीटली रिमूव किया है, अब उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज मिक्स विद द मेन ओरिजिनल क्लो टू इंक्रीजेस द बल्क एंड वेट. मीन्स उनका प्रॉफिट कमाने के लिए जो अडल्ट्रेशन किया जाता है उसमें फर्स्ट है एग्जॉस्टेड क्लो. सेकेंड है दैट इज द क्लो स्टाल्क. क्लो स्टाल्क इट कंटेन्स द प्रिज्म शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स. उसके बाद देखो ब्लोन क्लो. ब्लोन क्लो मीन्स ऐसी क्लो जिसमें क्या है? स्टैमेन जो है वो रिमूव है. ब्लोन क्लो मीन्स क्या? द क्लो इन विच द स्टेमेन वॉज रिमूव. उसके बाद एक होता है मदर क्लो. मदर क्लो मीन्स क्या है? द क्लो विच इज़ फुल्ली राइप्ड, उसे बोलते हैं मदर क्लो. सो ये क्या हो गई? अडल्ट्रेशन प्रेजेंट इन द क्लो. उसके बाद देखो, यूजेनॉल जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लो का, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ वैनिलीन. वैनिलीन जो है उसके सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है वो है यूजेनॉल. उसके बाद देखो, अभी गुलाम का हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया? गुलाम का हमने M कंप्लीट किया, मिर्टासी एंड माइरिस्टिकासी. अब हम कंप्लीट करेंगे ला फॉर लैबिएटी एंड लाउरेसी. लैबिएटी एंड लाउरेसी. सो लैबिएटी फैमिली में जो ड्रग्स है वो है मेंथा, तुलसी, लेवेंडर, कोलस एंड थाइम. दिस ड्रग्स आर कम्स अंडर द लैबिएटी फैमिली. उसमें से जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रखे हैं वो यहाँ हाईलाइट किए हैं. लेवेंडर जो है वो एक फ्लावर है और उसके लीफ मीन्स उसके पेटल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल. सो वोलेटाइल ऑयल इज कलेक्टेड बाय द मेथड दैट इज कॉल्ड एज एनफ्लूरेज. जब वोलेटाइल ऑयल किसी प्लांट के पेटल्स में प्रेजेंट होता है उस वहाँ एनफ्लूरेज मेथड यूज़ किया जाता है. मीन्स एक बेड होता है और उसमें वैक्स प्रेजेंट होता है और
उस पर पेटल्स रखी जाती है। सो पेटल्स का जो वॉलेटाइल ऑयल है वो उस वैक्स के अंदर जाता है, उसे बोलते हैं इन्फ्लूरेज मेथड, विच इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड मेथड। उसके बाद देखो तुलसी, तुलसी में कितना % यूजेनॉल प्रेजेंट होता है? 70% यूजेनॉल प्रेजेंट इन तुलसी। क्लो में हमने देखा कि 90% यूजेनॉल इज प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ तुलसी 70% यूजेनॉल इज प्रेजेंट। तुलसी लीफ कंटेन्स द हैवी मेटल दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हैवी मेटल प्रेजेंट होता है इन तुलसी। उसके बाद देखो मेंथा, मेंथा का मराठी में नाम है पुदीना। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मेंथा, मेंथा का बायोलॉजिकल सोर्स है मेंथा पिपरिटा। द मेन सोर्स ऑफ मेंथा पिपरिटा कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मेंथॉल। मेंथा में क्या प्रेजेंट होता है? मेंथा कंटेन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंथॉल, इट इज़ अ चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मेंथा। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स इज मेंथा पिपरिटा। ये जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स है वो 2 वैरायटी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, दैट इज मेंथा स्पिकाटा एंड मेंथा एक्वाटिका। ये 2 वैरायटी जो है उसको कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद ये वैरायटी बनी, दैट इज मेंथा पिपरिटा, एंड इट इज मेन वैरायटी कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेंथॉल। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेंथा इज फाउंड इन जापान, जापान जो है वहाँ बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेंथा हमें मिलता है। उसके बाद देखो द पंजेंट ओडर ऑफ मेंथा इज ड्यू टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंथोफ्यूरैन। मेंथोफ्यूरैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जस्ट अ मिनट, देखो मेंथोफ्यूरैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट ओडर ऑफ मेंथा। मेंथा का जो पंजेंट ओडर है वो किसके कारण है? मेंथोफ्यूरैन, ये याद रखो। उसके बाद देखो मेंथॉल एंड मेंथोन, दिस 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मेंथा हैविंग अ स्पाज्मोलाइटिक एक्शन एंड इट इज यूज्ड इन स्टमक पेन, ये भी याद रखना है। एंड मोस्ट वेरी IMP बहुत बार एग्जाम में आया है, एजुलिन। एजुलिन ये क्या है? इट इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मेंथा एंड विच हैविंग अ एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। याद करो एजुलिन जो है वो मेंथा में प्रेजेंट है और उसमें एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है। उसके बाद देखो लैबिएटी फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देख रहे हैं लाउरासी फैमिली। लाउरासी फैमिली में ड्रग्स आ रहा है, दैट इज सिन्नामम एंड कैम्फर, दिस 2 ड्रग्स आर कम्स अंडर लाउरासी फैमिली। कैम्फर में याद करने का एक ही चीज़ है कि स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर इज केमिकली बोट शेप, बोट शेप का स्ट्रक्चर होता है किसका? कैम्फर का। उसके बाद देखो सिन्नामन, सिन्नामन की 2 वैरायटीज होती है, एक होती है श्रीलंकियन सिन्नामन एंड एक होता है चाइनीज सिन्नामन। श्रीलंकियन सिनामन जो है वो क्या है? मेन वैरायटी है। श्रीलंकियन सिनामन इज मेन वैरायटी एंड चाइनीज सिनामन है जो सब्स्टिट्यूट वैरायटी है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाइड वैरायटी। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स, श्रीलंकियन सिनामन जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिन्नामोमम झाइलानिकम, एंड हियर चाइनीज सिनामन है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिन्नामोमम कैसिया। ये कैसे याद रखना है? चाइना के जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में कोरोना लाया था, मीन्स उन्होंने हमको खांसी दी थी, बराबर खांसी आती है ना कोरोना में। सो सिन्नामोमम कैसिया इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ चाइनीज सिन्नामन। एंड उसके बाद देखो ये कैसे याद रखना है? श्रीलंका के लोग जो होते हैं वो थोड़े से ब्लैक होते हैं, मीन्स हमें उसे याद कर सकते हैं जले हुए होते हैं। सो सिन्नामोमम झाइलानिकम इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ श्रीलंकियन सिन्नामन। उसके बाद देखो श्रीलंकियन सिनामन हैविंग अ बाइसेरेट मेडुलरी रे। बाइसेरेट, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट श्रीलंकियन एंड चाइनीज सिनामन। तो श्रीलंकियन सिनामन में बाइसेरेट मेडुलरी रेस प्रेजेंट होते हैं, तो चाइनीज सिनामन में मल्टीसेरेट मेडुलरी रेस प्रेजेंट होते हैं। सो आप ये याद कैसे रख सकते हैं कि चाइना के जो लोग होते हैं वो चाइना के बहुत सारे मॉडल्स लाते हैं मोबाइल के या तो टॉयज़ के, सो वो क्या है? मल्टी टैलेंटेड लोग है, सो मल्टीसेरेट मेडुलरी रे। और श्रीलंका के लोग जले हुए हैं, मीन्स वो कैसे है? बीमार जैसे है, सो बाइसेरेट मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट। ट्रिक थोड़ी सी अलग है बट याद करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है, सो ट्रिक मजाक में ही लीजिए, ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द श्रीलंकियन सिन्नामन। जो श्रीलंकियन सिन्नामन है उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो सिन्नाम अल्डिहाइड एंड यूजेनॉल प्रेजेंट है, बट चाइनीज सिन्नामन में ओनली सिन्नाम अल्डिहाइड प्रेजेंट है। ये IMP है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या डिफरेंस है। तो मेन वैरायटी में सिन्नाम अल्डिहाइड प्लस यूजेनॉल है और चाइनीज सिन्नामन में ओनली सिन्नाम अल्डिहाइड है। सो देखो केमिकल टेस्ट, फर्स्ट सिन्नामन लेंगे, उसके बाद उसकी FeCl3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो पेल ग्रीन कलर आ रहा है, और इधर ड्रग प्लस FeCl3 ले रहे हैं तो येलो ब्राउन कलर आ रहा है। सो कलर डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? सो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस ड्रग इज 2 एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज ओनली 1। सो सिनामल्डिहाइड प्लस यूजेनॉल गिव्स, ये दोनों है, इसके कारण ये कलर थोड़ा अलग आ रहा है, और ये सिनामल्डिहाइड अकेला है, इसके कारण ये कलर आ रहा है। अब देखो ये हो गई अलाइड और सब्स्टिट्यूट वैरायटी ऑफ सिनामन, मेन सिनामन। उसके बाद देखो अडल्ट्रेंट्स ऑफ सिनामन, वो वैरायटी को छोड़कर जो भी सिनामन की वैरायटी होगी वो सारी अडल्ट्रेंट होगी, दैट इज श्रीलंकियन सिनामन, जावा सिनामन, साइगॉन सिनामन, ओलिव सिनामन एक्सेट्रा। अब देखो हमने अब तक सब कंप्लीट किया है। अब हमारी सिर्फ 2 फैमिलीज बची है, दैट इज ग्रामनी एंड अम्बेलिफेरी। उसके बाद हमारा वोलेटाइल ऑयल टॉपिक ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाने वाला है। उसके बाद हम मोस्ट IMP टॉपिक देखेंगे, दैट इज एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स हमें फार्माकोग्नोसी से ओनली
4 टॉपिक्स ज़्यादा फोकस करने हैं, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड एंड सम नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर करना है। उसके बाद हमारा फार्माकोग्नोसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर कोई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फर्दर अपडेट। ये 2 कैटेगरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड धन्यवाद।